Hello everyone, welcome to MBA Karo. In this video, we are going to solve CET Slot 1 Logical Reasoning. We are creating the solutions of all slots of CET, all sections, so you can find them on our playlist. तो वो सारे solution देख लेना, that will help you for the second attempt. क्योंकि काफी questions across slots repeat हुए थे in different sections. ठीक है? So here's the first question in which we are given a series और सीरीज नहीं कहना चाहिए, इसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं। इनका एक लॉजिकल टेक्निक बताता हूँ और इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग इट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स वन इज एडेड टू द लास्ट डिजिट। ठीक है, एंड देन द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज रिवर्स्ड। पहले वन ऐड किया, फिर सारे नंबर्स को रिवर्स कर दिया। ठीक है, एंड देन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया डिजिट्स रिवर्स करने के बाद। ठीक है, एंड देन इट आस्क्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर्स विल बी फोर्थ इन द अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब इसमें पूछता है कि कौन सा नंबर इसमें फोर्थ नंबर पे आएगा। नाउ लेट अस सी अ वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें टिपिकली लोग क्या करते हैं, लोग पहले सारे नंबर्स को लिखेंगे, फिर सब में वन ऐड करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसको लॉजिकल वे में कैसे कर सकते हैं। लॉजिकली अगर सोचो, हमें क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट के बेसिस पे रिवर्स करना है, सब में वन वन ऐड कर रहे हैं, तो सारे डिजिट्स जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा ना। तो अगर हम रिवर्स कर देंगे और उन्हें असेंडिंग में करना है, और सपोज यहाँ पे 5 नंबर्स है, n1 n2 n3 n4 n5, 4 नंबर है ना यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विच इज द ओरिजिनल नंबर्स में फोर्थ, मतलब अरेंज करने के बाद फोर्थ इन द अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये लोएस्ट से हाईएस्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो जो सेकंड हाईएस्ट है वो नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह से समझो प्रॉब्लम को। ऐसे क्वेश्चंस में टिपिकली लोग क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं फिर अरेंज कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप वो कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक मतलब आप ज्यादा टाइम ले रहे हो सॉल्व करने में। ठीक है, इस मेथड को समझो, इस अप्रोच से सॉल्व करोगे काफी कम टाइम लगेगा। तो लॉजिक समझो कि हमें क्या करना है, 5 नंबर्स अरेंज करने हैं जिसमें हमें सेकंड हाईएस्ट बताना है। ठीक है, अब ये अरेंज किस बेसिस पे हो रहे हैं, ये अरेंज हो रहे हैं, देखो पहले हम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं, डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो जब से जिसका लास्ट डिजिट सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, विदाउट इवन अरेंजिंग मैं बता सकता हूँ ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट सबसे छोटा है। अब वन इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर। अगर सब में वन वन ऐड करेंगे तो सारे नंबर वही इंक्रीज हो जाएंगे ना। अगर मान लो मैं 3 नंबर लेता हूँ या 4 नंबर लेता हूँ, अगर मैं सब में वन ऐड कर दूं तो ऑर्डर तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था। ये आपको ट्रैप बनाने के लिए होता है। लोग सारे स्टेप लगाते हैं, फिर उसके बाद अरेंज करते हैं और बोलते हैं कि ये आंसर है। नहीं, आपको नहीं करना है, आपको सेकंड हाईएस्ट डिजिट देखना है, लास्ट वाला। अब लास्ट हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? हाईएस्ट डिजिट 7 है, सेकंड हाईएस्ट डिजिट 8 है और सेकंड हाईएस्ट डिजिट 7 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे ही इनपुट आउटपुट में भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम इस सॉल्यूशन में देखेंगे, दैट विल सेव योर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या होता है, अल्फाबेट्स इन इंग्लिश वर्ड दैट हैव एज मेनी अल्फाबेट्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश डिक्शनरी एज वेल एज द गिवन वर्ड। तो इसमें करना क्या होता है, पहले वर्ड लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक एक करके प्रोनाउंस करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो पी से स्टार्ट करते हैं। पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस। एस सेम हो गया, तो पी एस एक पेयर लिख लो। देख, पी एस का मतलब क्या होगा, पी क्यू आर एस आता है। ठीक है, बीच में 2 लेटर्स आते हैं, यहाँ पे बीच में 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो ये सॉल्व करने की टेक्निक होती है, एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, आगे सिर्फ आगे आगे काउंट करना है, राइट, पीछे मत जाना। पीछे हम रिवर्स से करेंगे। अब एच से स्टार्ट करो, आई जे के एल एम एन। ठीक है, फिर वाई से करो जेड, खत्म हो गया। एस से करो टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, देन आई से स्टार्ट करो, जे के एल, तो आई एल इज अनदर पेयर। ठीक है, आई और एल के बीच में 2 लेटर्स आते हैं, जे के, और यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, देन ए बी। ठीक है, और ये खत्म हो गया। अब फिर रिवर्स में काउंट करेंगे। रिवर्स कैसे काउंट करेंगे, एल है
MNOPQRS, ठीक है। L है, A से काउंट करो BCDEFG, फिर C से स्टार्ट करो DEFGH, I से स्टार्ट करो JKLM, S से स्टार्ट करो TUVYZHIHI, दैट इज द ओनली वन। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 पेयर्स आए। सो दिस इज हाउ यू काउंट, लाइक आगे को ही काउंट करते हैं, एक बार फॉरवर्ड में काउंट कर लो, एक बार बैकवर्ड में काउंट कर लो, जितने पेयर बनेंगे दैट विल बी योर आंसर। सो 2 इसमें आंसर आएगा। Then next question, the sum of squares of two odd numbers is 11570, the square of one of the numbers is 5329, what is the other number? तो 2 नंबर्स है, उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है, सम में से एक स्क्वायर नंबर हमें गिवन है 5329, एक का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 4 एंड 6241, ठीक है। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 83 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो 3 इंटू 3 लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। 5 का लास्ट डिजिट 5 आएगा, 7 का 9 आएगा, जिसका 1 आएगा इसका 9 आएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट हमें 1 दिया हुआ है, so we can eliminate all these options, this will be the answer। स्मार्ट वेज में सॉल्व करना सीखो क्वेश्चंस को, that makes the difference between a 99 परसेंटाइलर एंड a 99.99 परसेंटाइलर। जो कहता है ना कि एक 140 के ऊपर स्कोर नहीं जाता, क्योंकि आप कन्वेंशनल वे में कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे स्मार्ट वेज सीखने पड़ेंगे। वॉच अवर सॉल्यूशंस फॉर ऑल स्लॉट्स, आपको काफी स्मार्ट अप्रोचेस मिलेंगी। Now the next question is, if the digits in the number are arranged in descending order from left to right, then what will be the difference between the digits which are third from the right and second from the left in the new arrangement, ठीक है। अब इसमें भी वही अप्रोच लगाएंगे, हम डिजिट्स को नहीं लिखेंगे, स्टॉप राइटिंग द डिजिट्स। ये ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं पूरा नंबर लिख के, और टीचरों को भी मैंने देखा वो पूरा सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, वैसे आप करो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आपको टाइम से कॉम्पीट करना है, 200 क्वेश्चंस करने, तो आप कन्वेंशनल मेथड पे नहीं जा सकते हो। लॉजिक समझो, देखो अगर आप लॉजिक समझने लग गए ना, तो आपको ये क्वेश्चन बिना लिखे सॉल्व कर सकते हो। पहले लॉजिक समझते हैं। अब क्या करना है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। हाईएस्ट आएगा, फिर सेकंड हाईएस्ट आएगा, फिर थर्ड हाईएस्ट आएगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में लोएस्ट आएगा, उससे पहले सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट। तो इस तरह से हमारे डिजिट्स अरेंज हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, ठीक है। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम द राइट क्या होगा, राइट में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड में लोएस्ट डिजिट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड लोएस्ट आएगा, तो थर्ड लोएस्ट, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट में हाईएस्ट आएगा, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहा है इस नंबर के सेकंड हाईएस्ट डिजिट और थर्ड लोएस्ट डिजिट का डिफरेंस बताओ, बट स्टूडेंट्स इसको अरेंज करते हैं फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर ये लॉजिक आप समझने लग गए कि बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है सेकंड हाईएस्ट और थर्ड लोएस्ट डिजिट का डिफरेंस निकालो। अभी मैं लिख के कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन अगर आप इस तरह से सोचने लगोगे, यू विल नॉट नीड अ पेन टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आप इसे मेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड लोएस्ट डिजिट क्या है, लोएस्ट 2 है, फिर 3 है, फिर थर्ड लोएस्ट 4 है, और सेकंड हाईएस्ट डिजिट की हाईएस्ट 9 है, सेकंड हाईएस्ट 8 है, तो 4 और 8 का डिफरेंस हो गया 4। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इनको कॉम्प्लिकेट बना दिया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज, ठीक है। अब ये सीरीज को देखते हैं, 09 019 0129 023 9 024 9, तो इस तरह से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 9 आया, इससे पहले 025 था, तो यहाँ पे 026 होना चाहिए। 025, फिर 026, फिर आएगा 9, फिर लेंगे हम 027, फिर आएगा 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग डिजिट है 6। डिटरमाइन द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज, ठीक है। अब आप देखो कि छोटे नंबर्स में फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक 5 + 8 भी हो सकता है, 5 × 2 + 3 भी हो सकता है, 5 × 3 - 2 भी हो सकता है, राइट। सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो ऑलवेज लुक फ्रॉम हायर साइड। सो इंटू 2 टाइम्स का फैक्टर बन रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो इंटू 2 + 3, ऑब्जर्व करने लगो,
13 into 2 is 26 plus 3 is 29. 29 into 2 is 58 plus 3 is 61. ठीक है, तो यहाँ पे 61 आना चाहिए. That is the logic of this series. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फिगर गिवन बिलो. ठीक है, अगर आप बेस लेयर देखोगे तो ये बेस लेयर कुछ इस तरह की दिख रही है. अब इसमें कुछ लोग 6 भी आंसर कर देंगे क्योंकि उनको 6 दिख रहे होंगे. ठीक है, नीचे भी इसमें क्यूब्स हैं. तो जो बेस में लेयर है वो कुछ इस तरह की है. ठीक है, यहाँ पे 6 क्यूब्स है. ये लेयर 1 है, इसमें 6 क्यूब हो गए. अब जो इसके ऊपर सेकेंड लेयर है, इसमें यहाँ पे क्यूब प्लेस्ड है, यहाँ पे क्यूब प्लेस्ड है और यहाँ पे क्यूब प्लेस्ड है. तो 3 इसमें प्लेस्ड है सेकेंड लेयर में, और जो टॉप लेयर है उसमें आपको एक अलग से क्यूब दिख रहा है. सो एक क्यूब थर्ड लेयर में भी प्लेस्ड है. सो देयर आर अ टोटल ऑफ 10 सच क्यूब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. ठीक है, अब इसमें ऑड वन कैसे निकाला जाएगा. देखो, पहले एक रफ एस्टिमेट देखते हैं बिना कोई सीरीज बनाए हुए. ये 7 टाइम्स दिख रहा है, 6 इंटू 7 42. ये 6 टाइम्स दिख रहा है. ठीक है, ये रफली 5 टाइम्स दिख रहा है. तो ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स होगा, कुछ बन रहा होगा. ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं है तो थोड़ा हम प्लस माइनस देखते हैं कि क्या प्लस माइनस कर रहे हैं. तो अगर आप देखो, इसमें सबसे इजी किसको मल्टीप्लाई करना होगा. 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करना सबसे इजी है. तो 1005 इंटू 6 कर लो तो कितना हो गया, 6030. और हमें नंबर क्या दिया, 6066. मतलब हमने यहाँ पे 36 ऐड किया. ठीक है, अच्छा, अब 196 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना इजी है बिकॉज 200 इंटू 5 इज 1000. तो 196 इंटू 5 कितना हो गया, 980 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे 1005 है. अगर आप देखोगे ये 25 हो गए. कोई पैटर्न दिख रहा है, 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर. ये इंटू 5 था, यहाँ पे इंटू 4 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 2 होगा. तो ऐसा पैटर्न होना चाहिए, 4 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो गया, 8 प्लस 4 12. 12 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 36 प्लस 9 45. यहाँ पे हमें 42 गिवन है. क्या 42 गलत है, लेट्स चेक. अगर हम 45 लेते हैं, करेक्ट नंबर जो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है, प्लस 4 स्क्वायर. 45 इंटू 4 इज 180 प्लस 16 196. 196 तो सही है. 1005 हमने अभी ऊपर निकाल के देखा, 6066 भी होगा. लास्ट नंबर चेक करने की इतनी जरूरत नहीं है. द रॉन्ग नंबर इज 40. नेक्स्ट वन. ठीक है, ये मुझे सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ लगी थी. ठीक है, क्योंकि इसको हमने और मतलब एक्चुअली इसमें जो पैटर्न है वो कंसिस्टेंट नहीं है. ठीक है, इसका पैटर्न ये बन रहा था 1.5. देखो, अगर हम इसमें देखेंगे तो रफ एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 टाइम्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 टाइम्स. और अगर आप आंसर ऑप्शंस देखोगे 1000 के आसपास है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स बन रहा है. तो बेसिकली ये 2 4 6 8 10 है. देखते हैं इसे किस तरह से बनता है. ये बेसिकली सीरीज ऐसे बन रही थी, 0.5 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2 दैट इज 4. ठीक है, 4 प्लस 1 इंटू 4. ठीक है, दैट इज 20. 20 प्लस 1 इंटू 6 विच इज 126. 126 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे अगर हम 8 टाइम्स लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 टाइम्स है तो 1026 के आसपास होना चाहिए. ठीक है, विच इज 1024. तो अगर 8 करोगे तो 1024 आएगा. 1024 प्लस 2.5 करना पड़ेगा आपको, ताकि 1026.5 बनेगा. तो ये सीरीज बन रही है. ठीक है, इसमें इनकंसिस्टेंसी क्या है, देखो 2 4 6 8 10 तो फाइन है. अब यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं, 0.5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कर रहे हैं, 1 2 और 2.5. तो आइडियली यहाँ पे 1.5 ऐड होना चाहिए था, तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लगा इसलिए. लेकिन शायद मोस्ट लाइकली ये विल एक्सेप्ट दिस आंसर बिकॉज ये फिट हो रहा है. और अगर किसी ने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया होगा, मस्ट हैव गॉट 1024 एज द आंसर, बट इनकंसिस्टेंट पैटर्न है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब इसमें क्या हो रहा था, लाइक अगेन हियर यू नीड अ गुड नॉलेज ऑफ नंबर्स. 89
और 178, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 5 इज, देखो कई बार क्या होता है, एक इंटीजर से डिवाइड हो रहा होता है। अगर आप 90 और 18,000 आप कहोगे 5 टाइम्स, तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो डिवीजन बाय 5 है, ठीक है। ये इसको 5 टाइम्स डिवाइड करोगे, 7 14 into 5 is 70 and 28 will give 140, so that is the result, division by 5। लेकिन जो 17850 है, ये 7140 से कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको चाहे 2714 से करके देख लो, 17850, तो थोड़ा सा यहाँ पे नंबर नॉलेज इसमें लगेगी, ठीक है। कैलकुलेशन हैवी वाली सीरीज है, 2.5 आपका बन जाएगा, डिवीजन बाय 2.5। यहाँ पे भी अगेन ये डिवीजन बाय 2.5 है, 11428 डिवीजन बाय 2.5, तो ऑल्टरनेट कर रहे थे 2.5 और 5 से, तो 5712 बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो आपका जाएगा 11 टाइम्स इज 55, 221, दैट इज 4 टाइम्स, 2 times, and then you have 2 remaining, 20, which is 4, 11424, तो यहाँ पे that will be your answer, okay। So the pattern was alternate division by 5 and 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं इन नंबर्स का। यहाँ पे देखोगे 1728 डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे दैट इज 216, और इन दोनों में डिफरेंस देखोगे दैट इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब थोड़ा नॉलेज, 12 क्यूब इज 1728, ठीक है, और 6 क्यूब इज 216 एंड 4 क्यूब इज 64। तो बेसिकली क्यूब्स का डिफरेंस हो रहा है इवन नंबर्स के। तो यहाँ पे अगर हम 10 क्यूब ऐड कर लेंगे और यहाँ पे 8 क्यूब ऐड कर लेंगे, तो सीरीज ये बन जानी चाहिए 1731 प्लस 10 क्यूब विच इज 1000 gives us 2731, which is the answer। अब इसमें 512 अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 32 and 43, 2 4 3 anyway मैचिंग, राइट। हमारी सीरीज बन रही है प्लस 12 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 8 क्यूब एंड सो ऑन, इवन नंबर्स के क्यूब ऐड करने हैं। सो हमने एक सेशन लिया था सीरीज, सीरीज वाला जो रिवीजन हमने सेशन लिए थे उसमें चलाए थे, सो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज ये काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है सीरीज का, हर स्लॉट में काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट थोड़े बहुत नॉलेज बेस्ड होता है, इसमें स्वॉर्ड, हैमर, ब्लेड, नाइफ एंड डैगर, ठीक है। अब देखो जो बाकी चार हैं, जैसे स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड तलवार होती है, लाइक यू होल्ड यूजिंग हैंड, हैमर यू होल्ड यूजिंग हैंड, ब्लेड यू डू नॉट होल्ड यूजिंग हैंड, आप हाथ में नहीं पकड़ते, आप इसे फिंगर टिप से पकड़ते हो। नाइफ ऑल्सो यू होल्ड यूजिंग हैंड, एंड डैगर ऑल्सो यू होल्ड यूजिंग हैंड। तो ये सारे जो हैं, ये सारे हैंड से पकड़ते हैं, और ब्लेड जो है वो यू कैन कॉल इट फिंगर टिप्स, ठीक है। हाथ में नहीं पकड़ोगे, आपका हाथ कट जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज ब्लेड। ओके, नेक्स्ट, दिस वन वाज अ नॉलेज बेस्ड। टेल मी इन द कमेंट्स, जो लोग फर्स्ट लॉट देके आए थे, कितने लोगों ने सॉल्व किया, जिनको जेन्युइनली आता था, तुक्का नहीं, जेन्युइनली आता था, क्योंकि ये अच्छी खासी वोकैब है, एंड स्पेशली टू वन पर्टिकुलर थिंग विच इज रिलेटेड टू शिप्स। आप समझते हैं, इनका मीनिंग भी समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मीनिंग आता है तभी आप कर सकते थे, वरना नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे शिप खड़े होते हैं, तो ऐसे सी के किनारे ऐसे लाइक पोर्ट के पास ये रहता है, आपने ऐसे तो अगर एक्चुअल में नहीं भी देखे होंगे तो आपने वैसे देखा होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वे, ठीक है। ये क्वे होता है, एक शिप है, इसका जो आगे का पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, इट इज कॉल्ड बो, और जो बैक वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टर्न। जो शिप का फ्लोर होता है उसे बोलते हैं डेक, शिप में जो फ्लोर होता है दैट इज कॉल्ड डेक। एंड मास्ट क्या होता है, मास्ट ये होता है एंटीना टाइप का, आपने देखा होगा ऐसे, इसमें ऐसे वायर्स बने रहते हैं, राइट, शिप में ऐसे बना रहता है ना ऊपर से ऐसे, दिस इज कॉल्ड मास्ट। बोट्स में आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे एयर लाइक विंड मैनेजमेंट के लिए, सो दैट इज कॉल्ड मास्ट। तो ये चारों पार्ट्स ऑफ शिप है,
and this is a place where ships are rested. That is the odd one out. नेक्स्ट ऑड वन आउट ट्राइकलर, ट्रायोलॉजी, ट्राइफल, ट्राइडेंट एंड ट्राइसाइकिल. ठीक है, अब सारे वर्ड ट्राई से स्टार्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो ट्राई है इन चारों में, वो ट्राई का मतलब है 3. ट्राई एक प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है 3. लाइक ट्राई कलर 3 कलर्स, ट्रायोलॉजी 3 कलेक्शन ऑफ 3 बुक्स, ट्राइडेंट त्रिशूल जो होता है, ठीक है, 3 डेंट्स इन फ्रंट, ट्राइसाइकिल अ साइकिल विद 3 legs, राइट. ट्रिफल इज समथिंग a kind of you can say insignificant thing. ठीक है, कोई insignificant thing को ट्रिफल बोलता है. So that is different. Find the odd one out. Assassinate, murder, stab, kidnap, kill. काफी easy था. Assassinate, murder तो killing हो गई, मतलब मारना हो गया. Assassinate is for political reasons, right? Murder, kill, all these are act to kill. Stab is not exactly killing, बट इसमें इंटेंशन मारने का ही होता है. स्टैब इज समथिंग लाइक आप किसी को नाइफ से स्टैब कर दे रहे हो, बट इंटेंशन उसमें मारने का ही रहता है. बट किडनैप पे इज अ डिफरेंट थिंग. सो आंसर इज किडनैप. ओके, द आंसर टू दिस इज किडनैप. किडनैप पे इंटेंशन अलग हो जाता है, सो दैट इज इजी वन. Now there were some questions on input and output. So let's look at those questions. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सेम स्लॉट 5 में भी आए थे, तो अगर आपने उसका सॉल्यूशन देखा है उसमें भी ये डिस्कस किए थे. लाइक द इनपुट इफ यू सी, अगर पहले सबसे पहले लास्ट स्टेप देखते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. लास्ट स्टेप से हमें लॉजिक पता चलता है, ठीक है, और फिर जो स्टेप्स होते हैं इनसे हमें प्रोसेस पता चलती है. तो दोनों चीज हम समझना चाहेंगे. लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, टेक आर स्टेशन ब्रॉड गॉन इनफ. तो देखो टेक लास्ट लेटर है, लास्ट मतलब अल्फाबेटिकली हाईएस्ट है, ठीक है, फिर ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड लास्ट है, फिर फर्स्ट से सेकंड है, फिर थर्ड लास्ट है, और फिर थर्ड फ्रॉम फर्स्ट. तो बेसिकली ऑल्टरनेट पोजीशंस में लास्ट फर्स्ट एंड सो ऑन लगा रखे हैं. अब प्रोसेस समझते हैं. इसमें क्या किया, गॉन आर टेक इनफ, तो टेक को इधर ले आए, फिर टेक गॉन आर इनफ, फिर नेक्स्ट स्टेप में आर इधर ले आए, ठीक है, फिर गॉन इज ऑटोमेटिकली देयर, इनफ लाइक यहाँ पे आर ले आए, फिर आर के बाद यहाँ पे स्टेशन ले आए. सो स्टेप बाय स्टेप वन वर्ड वी आर अरेंजिंग. ठीक है, अब हमें एक सीक्वेंस दिया है, वी नीड टू टेल द थर्ड स्टेप. ठीक है, अब क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में instead of making the complete thing, right, just first letter यूज करो. और सेकंड थिंग इज, पहले स्टेप इनपुट को नोट मत करो, बस देखो इसमें कौन सा वर्ड पहले आएगा. इसमें सबसे पहले आएगा स्टार, तो स्टार लिख दो. ठीक है, कार, ऑन, क्विक, डिमांड एंड फैट. अब एक चीज नोटिस करना, इनपुट आउटपुट में ये चीज होती है, अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज्ड है तो नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल स्टार के बाद कार आना चाहिए, बट ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, सो वी विल नॉट पुट कार इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट. हम क्या करेंगे, इसमें से लास्ट दैट इज क्यू विल कम दिस साइड, तो एस सी क्यू ओ डी एफ. फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे डी सबसे पहले आना चाहिए, तो एस सी क्यू डी ओ एफ. So S C Q D O F, S D S C Q D O F. That is our answer. Okay. Next question on input output. अब इसका लॉजिक देखोगे कि इसमें नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज लगाना है. ठीक है, अब लगा कैसे रहे, इनपुट में यहाँ से क्या चेंज है, 97 इस साइड आ गया. ठीक है, फिर 85 देखो ऑलरेडी प्लेस था. देखो समझो कि अगर कोई नंबर ऑलरेडी अपनी प्लेस पे है उसको नहीं लाते हैं, तो यहाँ पे 97 के बाद 85 ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो वी विल ब्रिंग 63. 63 के बाद वी ब्रिंग 36 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमें एक सीक्वेंस दिया है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट इन द सेम मशीन. तो हमें इस इनपुट को अरेंज करना है एंड टेल हाउ मेनी स्टेप्स विल बी नीडेड. लेट्स राइट स्टेप 1 2 3 4. तो 4-5 स्टेप लग सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स पुट टिल 4 एंड देन वी विल सी कि कितने स्टेप लग रहे हैं.
तो स्टेप 1 में क्या करोगे, सबसे हाईएस्ट नंबर को ले लो 43। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इन योर पेपर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे लाइक इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, रफ शीट में सीधे स्टेप 1 लिखो। अब इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 31 है। सो 43, 31, 3, 22, 11, 9। नेक्स्ट हाईएस्ट है 22। सो 43, 31, 20, 22, 3, 11, 9। फिर हाईएस्ट कौन सा है, 11 है। 43, 31, 22, 11, 3, 9। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट 9 है। तो स्टेप 5 में 43, 31, 22, 11, 9 एंड 3। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। So we need a total of 5 steps. Step 5 will be the answer. वैसे इनपुट आउटपुट एडवाइजेबल है कि नहीं अटेम्प्ट करो तो बेटर है। Now this is a question which was again input output based। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, we are given code। इसमें क्या कर रहा है कि there is a password which is changed after every clock hour based on set of words chosen for each day। The following is an illustration of the code and steps of rearrangement for subsequent clock hours। हर घंटे वो कोड बदल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैच में ये होता है, फिर सेकंड बैच में ये हो जाता है, थर्ड बैच में ये होता है, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सो ऑन। ठीक, ऑलराइट। अब इसमें क्या करना है, if the password from 11 to 12 am is given to us, we need to find password for the first batch। तो हमें 11 to 12 का पासवर्ड दिया और हमें फर्स्ट बैच का निकालना है। फ्रॉम दिस वी नीड टू फाइंड दिस, राइट। अब इस केस में असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, कोई लेटर को किसी पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है, राइट। ये पोजीशन बेस्ड वाला होता है। इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं होता। ये नहीं होगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स लगाने या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने। इसमें कुछ शफलिंग होती है। ठीक है, अब शफल बेस्ड होता है। तो इसको करने का तरीका समझो। हमें किसका निकालना है, थर्ड बैच से फर्स्ट बैच निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ थर्ड बैच की बना है। तो थर्ड बैच की जो वर्ड्स हैं उनको ऑर्डर में लिख दो, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोड कर दो नंबर। अब फर्स्ट बैच में इज नॉट रेडी। ठीक है, इज नॉट रेडी इज 2, 3, 4। क्लॉथ इज 1। सिंपल हार्मनी 1 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7 इज अवर आंसर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, सोप शाय मिस पेन येट द शीट। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 करना है, शाय मिस पेन, देख लो, शाय मिस पेन सोप, शाय मिस पेन सोप। देख लो, अगर आप ये देखोगे, शाय इज 2, मिस पेन सोप येट द शीट। तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हो। सो दैट्स अ स्मार्ट वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इनपुट आउटपुट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंटली सारे क्वेश्चन में इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बन रहा है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वी नीड टू टेल कि लाइक थर्ड स्टेप कौन सा होगा। तो लॉजिक देखते हैं। 84 ये सारा सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने क्या किया, 96 को हम लेफ्ट में ले आए, 96 आ गया, 84 है एंड सो ऑन। अब 84 ऑलरेडी अरेंज्ड है तो 62 को ले आएंगे। ठीक है, 62 ऑलरेडी अरेंज्ड है तो 35 को ले आएंगे। तो बेसिकली एक स्टेप में एक वर्ड नंबर ला रहा है। अब वी आर गिवन 16, 9, 24, 28, 15, 4 थर्ड स्टेप बताना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो फर्स्ट स्टेप में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 28, राइट, 28। बाकी सबको ऐसे ही लिख लो, 16, 9, 24, 15, 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाईएस्ट नंबर इधर ले आओगे, 28 के बाद 24, 16, 9, 15। ठीक है, अब देखो इस स्टेप में 16 ऑलरेडी अरेंज्ड है, 16 इज ऑलरेडी देयर। तो हम क्या करेंगे, 15 को शिफ्ट करेंगे, 28, 24, 16, 15, 9 एंड 14। ठीक है, देख लो ये हमारा अरेंजमेंट बनना चाहिए। ये नहीं बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फिर से देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 है, नॉट 14, ये 4 है। तो 28, 24, 16, 15 एंड 9, 4, दैट इज अवर 84 वाला ऑप्शन।
ओके, वन मोर इनपुट आउटपुट, तो काफी क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट के थे. इट कुड बिकम हेक्टिक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो आइडियली अवॉइड करने चाहिए, टाइम बचे तब आके इनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट में बहुत टाइम लगता है. पहले तो आपको लॉजिक समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, फिर कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, स्टेप्स लिखने एंड ऑल, तो उससे बेटर और चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो इट सेज दैट दिस इज द इनपुट, राइट, एंड दिस इज द आउटपुट. नाउ इसमें आउटपुट अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है. अब अल्फाबेटिकल तो नहीं बन रहा है सब कुछ. So if you notice the number of words, 5, so it is based on the number of words here. It has 5 letters, 5, 5, 3, 3, 3, 2. तो नंबर ऑफ लेटर्स में अरेंज करना है, और अगर सेम नंबर ऑफ लेटर्स है तो अल्फाबेटिकल होगा, लाइक C, G, L, B, F, S एंड सो ऑन. पहले नंबर ऑफ लेटर्स एंड देन अल्फाबेटिकल. Now here is the input given to us and we need to find what will be the last step. अब देखो लास्ट स्टेप पता है, तो लास्ट स्टेप हमें काउंट नहीं करना है, इसमें हमें बीच के स्टेप नहीं निकालने, हमें फाइनल आउटपुट बताना है, ठीक है. तो फाइनल आउटपुट इज इजी. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको फाइनल बताना है. लॉजिक पता है तो आप फाइनल स्टेप ऐसे ही बता दोगे. अब देखो सारे वर्ड्स देख लो, यहाँ पे कैट्स पहले आ गया, सो दैट इज रॉन्ग. 5 5 वाले पहले होने चाहिए. कफ, फाइट, सो, 5 5 5 4 4 4 4, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी है. दैट इज अवर लास्ट स्टेप, ठीक है. तो देखो 5 5 5 4 4, पर आइडिया से पहले मोर आ गया, ठीक है. दैट इज व्हाई अदर्स आर रॉन्ग. तो एक एक सही होगा. दैट इज द राइट आंसर. Okay, now here's the next one. It says 6 people are sitting around a circle and we need to tell who is opposite to Dinesh. अब देखो क्या दिया है, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन. अब बिटवीन व्योम एंड चेतन तो किसी भी साइड हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती, लाइक व्योम लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है. तो हम किससे करेंगे, if something is directly given that Vyom is to the immediate left of Dinesh, तो यहाँ पे दिनेश रख लो, you will get Vyom. गोपी बिटवीन व्योम एंड चेतन, व्योम और चेतन के बीच में गोपी आ गई, ठीक है. पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, दिस इज दिनेश, आकाश, दिस विल बी पंकज. सारे अरेंज हो गए. ऑपोजिट दिनेश है सी, विच इज चेतन. इजी वन. तो इस तरह के क्वेश्चन तो कर लेने चाहिए. In a school, there are 147 people. Ratio of girls to boys is 1:6. 7 से डिवाइड करोगे तो you will get 21. ठीक है, 21 is the ratio. Basically, 21 is the number of girls and boys will be 126. These are standing in a row. Soumya is a girl who stands fifth from the top. तो यहाँ पे सौम्या खड़ी है 15 नंबर पे, तो इसके आगे 14 लोग होंगे, ठीक है. इसके आगे 14 लोग होंगे और उसमें 7 गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ हर. तो यहाँ पे 7 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं. द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हर, ठीक है. अब टोटल 126 बॉयज है, 7 बॉयज इसके आगे खड़े हैं, -7, दैट विल बी 119. सो 119 बॉयज आर बिहाइंड हर. Okay, now we are given a sequence of numbers and then the question asks, like, if the numbers are arranged in ascending order from left to right, then what shall be the product of the third digit of the first even number from the left and the second digit of the first odd number from the right side of the formed series. ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है कि इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है. तो अब ये समझो कि लेफ्ट से हम राइट छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आएगा, लाइक आई एम राइटिंग, फर्स्ट नंबर ये आएगा, सेकंड नंबर ये आएगा, थर्ड नंबर ये आएगा, फोर्थ नंबर ये आएगा और फिफ्थ नंबर ये आएगा. ऐसे कर लो, ठीक है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट पुट 1 2 3 4 5 ऑर्डर में. ओके, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है. ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट. अब ये इवन नंबर है, नहीं है. ये इवन नंबर है, नहीं है. ये इवन नंबर है, यस. इसका थर्ड डिजिट लेना है, तो 6 हो गया.
एंड सेकेंड डिजिट किसका लेना है, फर्स्ट ऑड नंबर फ्रॉम द राइट साइड। ये राइट साइड को होगा, ऑड नंबर नहीं है, राइट साइड को है, ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसका कौन सा डिजिट लेना है, सेकेंड डिजिट इनटू, तो द आंसर इज 40। ओके, सो दैट इज द आंसर। तो इन क्वेश्चंस में आपको नंबर्स को अरेंज नहीं करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं, उनको 1 2 3 4 5 मार्क कर दो तो आपको पता चल जाएगा लेफ्ट में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा, ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। दीज आर ट्रैप क्वेश्चंस, लोग इनको पूरा अरेंज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। You can save that time and solve the questions faster. Okay, 3 7 13 21 नंबर्स देखो 4 से बढ़ रहे हैं, 6 8 10, तो नंबर आना चाहिए 31, ठीक है। अब दो ऑप्शन हो गए 31 के। x x होता है 24, b होता है 22। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपको सारे नंबर्स याद हो जाएंगे, तो 2 2 से रिड्यूस हो रहे हैं, फिर आना चाहिए 16 विच इज b, सो आंसर इज 31। हाउ मेनी अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे n होना चाहिए, आर प्रेजेंट इन द सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय मतलब उससे पहले आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ नंबर इन द गिवन अरेंजमेंट। फॉलोड बाय अ नंबर मतलब अल्फाबेट, इससे पहले सिंबल और इसके बाद नंबर, ठीक है। अल्फाबेट होना चाहिए, उससे पहले सिंबल और नंबर। अल्फाबेट सिंबल नंबर एक हो गया, ठीक है। अल्फाबेट से पहले सिंबल देख लो, अल्फाबेट सिंबल नंबर दो हो गए। Then we have alphabet but not symbol, not number. So there are two such cases. Now we are given a series and the question say the digits of the number series were to be arranged in ascending order and then the numbers so formed were to be arranged in descending order, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इसमें आपको नंबर्स को असेंडिंग में करना है और फिर उसमें नंबर्स को, जो नंबर्स बन रहे हैं उन्हें डिसेंडिंग में करना है, ठीक है। What would be the second digit of the third highest number of the new series? अच्छा, इसको देखते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, कैन वी डू इट मेंटली। तो पहले हमें विद इन द सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर हमें क्या करना है, फिर नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और फिर सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द न्यू सीरीज। मतलब न्यू सीरीज के, न्यू सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स की है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें प्रोसेस करनी है। पहले विद इन सीरीज अरेंज करना है, फिर नंबर्स को अरेंज करना है, सो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे से थोड़ा सा मतलब वैसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें आपको क्या सोचना है, पहले थॉट प्रोसेस बता देता हूँ कि बिना लाइक वैसे कैसे कर सकते हो बिना नोट किए। पहले स्टेप्स विजुअलाइज करो। पहले हमें क्या करना है, लाइक नंबर सीरीज को जो रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उन्हें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बेसिकली अगर जैसे हम नंबर ले रहे हैं 4 3 5, तो ये नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ये नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ये 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये नंबर आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, अब देखो ये 2 3 8 बनेगा और ये 2 2 4 बनेगा, तो थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द न्यू सीरीज। ये हाईएस्ट नंबर है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ये बनेगा। थर्ड हाईएस्ट का सेकंड डिजिट पूछा है, तो 2 3 8, तो इसका सेकंड डिजिट होगा। इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, विद इन द नंबर लाइक 4 3 5 को हम लिख देंगे 3 4 5, ठीक है। 2 2 4 ऐसे ही रहेगा, 6 7 8 बन जाएगा, फिर 2 3 8 बन जाएगा और 0 2 9 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे आपका बनेगा 6 7 8 सबसे पहले आएगा, फिर 3 4 5 आएगा, फिर 2 3 8 आएगा, 2 2 4 एंड 0 2 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। फिर कह रहा है कि
सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द न्यू सीरीज। थर्ड हाईएस्ट नंबर ये, इसका सेकेंड डिजिट 3 होगा। तो बिना लाइक विजुअलाइज करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है बिना सीरीज बनाए, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा कि इसमें 2 बार अरेंजमेंट करना है। जिसमें सिर्फ एक बार अरेंजमेंट करना है वो आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सॉल्यूशन वीडियो देख के आपको ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ जा रही है, तो अगर आपके स्लॉट में से 8-10 क्वेश्चन आ गए, तो आप काफी फास्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, बिकॉज वो हर सीरीज में नंबर्स अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन चैलेंज वाला था, देख लेते हैं इसे क्या करना है। ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली पास द एग्जाम, जॉन स्टडीज रेगुलरली। ठीक है, अब कंक्लूजन कह रहा है जॉन इज अ स्टूडेंट, राइट। Now we are given John studies regularly, right? But that does not mean that John is a student. John could be anything, right? John could be a working professional. John could be a retired person, right? Anything. John जरूरी नहीं है कोई स्टडी कर रहा है तो वो स्टूडेंट हो। ठीक है, सो दिस इज डज नॉट फॉलो। जॉन विल पास द एग्जाम। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली पास द एग्जाम। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास करते हैं। ठीक है, मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, नॉट नेसेसरी दे माइट पास। गारंटी नहीं है ना कि जॉन स्टूडेंट ही नहीं है। अगर जॉन स्टूडेंट नहीं है तो पास करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पास कर लेते हैं। तो दिस कैन नॉट बी ऑप्टेड एंड नीदर फॉलोस। इनने आंसर दिया था बोथ फॉलो। वो कंडीशन ये मान के चले कि जॉन अगर स्टूडेंट है, अगर जॉन स्टूडेंट तो डेफिनेटली वो पास करेगा। तो अगर आप इसको सही लोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली फिर सही हो जाएगा, बट हम ये नहीं निकाल सकते कि जॉन स्टूडेंट है कि नहीं है। Okay, so this had to be a challenged question. Okay, next question. All dogs are mammals. ठीक है, ये dogs हैं, ये सारे mammals हैं. Some mammals are cats. ठीक है, all dogs are cats. No. Some cats are dogs. No. So neither conclusion follows. Next one. All bags are cakes. Bags सारे cakes हैं. All lamps are cakes. तो ये lamp हो गए. Some lamps are bags. Not necessary. No lamp is a bag. ठीक है, अब देखो दोनों गलत है, बट दोनों में से एक चीज हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो एक चीज नोट करो, लैम्प बैग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, और दोनों कांट से हो सकते। कैसे? ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बैग्स और लैम्प ओवरलैप भी तो कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट सिनेरियो लोगे, सम बैग्स आर लैम्प, ये फॉल्स है। ठीक है, और ये वाला ट्रू है फर्स्ट सिनेरियो में। इसमें फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है। सेकंड सिनेरियो में सम लैम्प्स आर बैग ट्रू है और ये तो कांट से टाइप हो गया। तो इसमें इधर ए और बी फॉलोस। तो स्टैंडर्ड सिलोजिज्म था, इसी बात। ऑल रोड्स आर पोल्स, रोड्स आर पोल्स, नो पोल इज अ हाउस। ठीक है, सम रोड्स आर हाउसेस, हो नहीं सकता। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो सकता। सम हाउसेस आर पोल्स, ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज नो पोल्स इज हाउस। तो बोथ फॉलो। इधर सॉरी, नीदर फॉलोस। ठीक है, दोनों ही गलत है, दोनों नहीं हो सकता, सो नीदर फॉलोस। ऑल पेन्स आर चॉक, ऑल चेयर्स आर चॉक। ये चेयर है, ठीक है, ये चॉक है। नाउ सम पेन्स आर चेयर्स, नॉट नेसेसरी। सम चॉक्स आर पेन्स। ठीक है, सम चॉक्स आर पेन, चॉक तो पेन डेफिनेटली। तो ओनली टू फॉलोज। ऑल चेयर्स आर चॉक, हाँ, so all some chalks will be pen. A person is sixth in the queue from either end. How many people are there in the queue? अभी रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें याद रखना लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट से सिक्स्थ है, राइट से सिक्स्थ है, सो देयर विल बी 11 persons in that row. If the alphabets from T to Z are interchanged in the opposite direction by the alphabets A to G of the English language alphabet series in such a way that A takes the position of T and so on. ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है, T U V यहाँ से so on, A B C ये इस तरह से रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी लोग पूरा अल्फाबेट्स लिखते हैं, आपको अल्फाबेट नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड दिस हाउ। अब ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द थर्ड अल्फाबेट, ये सीधे ये पढ़ो। ठीक है, ये वाली पार्ट समझ गए, टी यू वी को एबीसी से रिप्लेस कर देंगे,
नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग थर्ड अल्फाबेट टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या करते हैं लोग, 18th फ्रॉम द लेफ्ट बनाएंगे, उससे थर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 18 है, 1 2 3 4 है, 18 पहुंच गया, इसके थर्ड टू द राइट, ठीक है। अब इसका राइट साइड ये होगा 19 20 21। तो बेसिकली डायरेक्ट कहना चाह रहा है कि 21 कौन सा होगा, ठीक है। अल्फाबेट्स में 21 कौन सा होता है, यू होता है 21, ठीक है, यू होता है 21, उसको हमने बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो अगेन आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट से थर्ड टू द राइट कह रहा है, तो ये अगर आप फिगर आउट कर लो कि दैट इज like 21, you will get the result instantly. Okay. Next question says the positions of first and sixth digit in the number are interchanged, position of second and seventh digit are interchanged and so on, ठीक है। तो 1 6 से इंटरचेंज हो रहा है, 2 7 से हो रहा है, 3 8 से हो रहा है, ठीक है। इंटरचेंज मत करो, डू नॉट राइट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर अरेंजमेंट, ठीक है। राइट एंड से थर्ड डिजिट कौन सा होगा। अब पहले डिजिट देख लो कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिजिट्स है। थर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा होगा। मतलब अगर आप ये लॉजिकल थिंकिंग समझ गए ना, इसमें बहुत सारे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आता है, एंड आई वुड आई सर्टेनली से कि अगर आपने थैंकफुली ये सॉल्यूशन देख लिया और इस तरह से लाइक इस सिमिलर क्वेश्चंस सेकंड अटेम्प्ट में आ जाते हैं, सो यू विल थैंक मी कि सर आपने ऐसी चीज बताई, इससे क्वेश्चंस बहुत फटाफट हो गए, क्योंकि आप लोग कन्वेंशनल वे में कर रहे होते हो, ठीक है। वो आपकी गलती नहीं, आपने जहां से सीखा होगा उनने आपको इस तरह से सिखाया होगा कि ऐसे ऐसे लिखना नहीं लिखना चाहिए। 10 डिजिट से थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड में थर्ड 10th होगा, 9th होगा, 8th होगा, ठीक है। थर्ड फ्रॉम द राइट मतलब 8। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। 8 किससे एक्सचेंज होगा, 8 होगा थर्ड से एक्सचेंज, थर्ड डिजिट क्या है, 0 है, आंसर इज 0। इतना सा ही करना होता है, पूरा डिजिट नहीं लिखना है, जस्ट फाइंड की थर्ड लास्ट डिजिट कौन सा होगा, 8th होगा, 8th को किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, थर्ड से कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग नंबर में थर्ड डिजिट है वो देख लो, ठीक है। आपको लिखना नहीं होता, ये ट्रैप क्वेश्चंस होता है इन विच यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन। ये काफी सिंपल है, 2 3 4 5 डियर है तो लेटर बाय लेटर चलता है, DEAR, ठीक है। 9876 लव, तो 9876 हमें दिया है, 5342 रीड, तो 5R हो गया, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा था 3E है, सो इस तरह से 6798 बताना है, 6 इज E, 7 इज V और 98 इज LO, EVLO। 4 इंटू 5 42, ठीक है। 3 इंटू 6 इंटू 3 38, 7 इंटू 8 114, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 6, ठीक है। 4 इंटू 5 ऐसे कितना होता है, 20 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है, और 7 इंटू 8 56 होता है। ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 56 प्लस 1 ये हो गया, 9 इंटू 6 कितना होता है, 54, इसमें 1 जोड़ के उसे मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी 110, दैट विल बी द आंसर। अगेन वही वाला जो अभी हमने करा था, 1 5 7 8 9 2 3 4 6, आपको लेटर बाय लेटर कोड देखना है। 2 इज व्हाट, 2 इज N, ठीक है, NP, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो, NP, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है, 5 इज T, NPT, NPT तीनों में चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 है, 4 इज S, NPTS, NPT, दैट इज द ऑप्शन, एलिमिनेट करते चला करो, लिखने की जरूरत नहीं है। इन अ स्पेशल कोड लैंग्वेज रेड मींस ब्लू, ब्लू मींस ग्रीन, ये क्वेश्चन भी गलत है, आइडियली इसको चैलेंज करना चाहिए था, आवर टीम स्किप दिस, ठीक है, उस समय नोट नहीं हो पाया, बट लाइक आई होप किसी ने चैलेंज किया हुआ इसे। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, कलर ऑफ क्लियर स्काई क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, इस कोड लैंग्वेज में ब्लू किस चीज को कहते हैं, रेड मींस ब्लू, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए रेड, इसमें इनने ग्रीन ले रखा है, ठीक है, आई थिंक इनने ये वाला आंसर दिया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज देखो ये कह रहा है कि
रेड मीन्स ब्लू, रेड का मतलब होता है ब्लू। अगर हम कह रहे हैं कि कलर ब्लू है तो रेड बताता है कि ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here is the next one. It says that number in place of question mark, क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा? 51, 66, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है। अगर हम 17, 19 बना ले तो ठीक है, ऑड नंबर्स की सीरीज बन जाएगी 17, 19। तो 66 प्लस 17 इज 83, 83 प्लस 19 is 102, 83 will be the missing। ओके, दिस आई ट्राइड, मतलब मैंने एफर्ट लगाए और अपने कुछ कलीग्स, फ्रेंड्स, लाइक वी आस्क्ड अवर लाइक टीम आल्सो, तो किसी को इसका आंसर समझ में नहीं आया। इसका आंसर 63 गिवन है, कैसे आया दैट लाइक अनक्लियर। ठीक है, किसी को ये आता है तो कमेंट करके बताना कि 63 कैसे आएगा, राइट। मैं जो लॉजिक लगा रहा था उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा था 80, नहीं 93 आ रहा था। ठीक है, अगर 93 ऑप्शन होता आई वुड हैव चोजन दैट। मैंने क्या लॉजिक लगाया, सी लाइक व्हाट आई लॉजिक आई कुड फिगर आउट, 67 प्लस 25 इज 92। ठीक है, इसमें प्लस 9 करके 101 बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 9 में आ रहा है 61 प्लस 17 दैट इज 78, इसमें प्लस 19 हो रहा है। ठीक है, and then we had 49, 45 plus 19 that is 64। तो इसमें आइडियली प्लस 29 होना चाहिए था। तो बाय दैट लॉजिक आई वाज गेटिंग 93 एज आंसर, और भी कुछ लोग कह रहे थे, बट 63 किस तरह से बनेगा वी कुड नॉट फिगर आउट। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिक फिगर आउट नहीं हो रहा, वो बहुत घंटे लगाने पे भी नहीं हो सकता है मैं 5 घंटे बैठूं तब भी मुझे 63 का लॉजिक समझ में नहीं आएगा। सो इफ समवन नोस प्लीज कमेंट कि ये क्या लॉजिक हो सकता है 63 का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, फिगर काउंटिंग वाला। नाउ इन दिस केस अगेन, ये जितने भी आपने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मेरे वीडियोस देखे होंगे सोल्यूशन, मैंने एक स्टैंडर्ड इमेज बताई है। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड इमेज होती है, इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं, ये 2 छोटे वाले और कंबाइंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इसमें हम कैसी कितनी स्टैंडर्ड इमेजेस बना सकते हैं। 1, ठीक है, ऐसे 4 बन रहे हैं चारों डायरेक्शन में। तो दूसरा टाइप देखो, ध्यान से देखना, ये जो सेंटर तक बन रहा है विद दिस। ठीक है, ऐसे 4 और बन गए। ठीक है, 4 बन गए चारों साइड से। थोड़ा समय पे आता हूँ। तो हमारे कितने बन गए, 8 ऐसे बन गए इंटू 3, 24 ट्राइंगल्स हो गए। ये 24 हो गए। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये देखो, इनके बीच में ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने जब ये बनाया था, इसमें ये दोनों ट्राइंगल हो गए थे, इसमें कंप्लीट ट्राइंगल हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, बीच वाला ट्राइंगल नहीं बना था। तो कितने हो गए, 8 ट्राइंगल और हो गए। ठीक है, 8 ट्राइंगल और हो गए। अच्छा, अब देखो लास्ट स्टेप, एक चीज ये नोटिस करो कि देयर इज अ डायगोनल लाइक दिस। इस डायगोनल पे 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है। बीच के ट्राइंगल इमेजिन मत करो, जस्ट विजुअलाइज दिस। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सेम विद दिस डायगोनल। एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है, एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है। सो देयर आर 4 more triangles। There are a total of 36 triangles। Okay, so that was the answer to this question. So surprisingly, there were a lot of questions of abstract reasoning also in asked, in logical reasoning, quant भी पूछी हुई थी। तो रीजनिंग में अगर पजल डाल देते they that would have filled, but उनने बाकी सेक्शंस के भी क्वेश्चंस डाले हुए थे। ठीक है, ना इसका इंटरेस्टिंग लॉजिक लगा 10 into 8, राइट। इसमें आपको क्या करना था, जस्ट ओपन इट अगेन।
ठीक है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 80, 80, 9 इंटू 7 63, 63, 8 इंटू 6 48, 4 के यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना था, 10 इंटू 8, 9 इंटू 7, 8 इंटू 6 एंड यू विल गेट द डिजिट 8। बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉजिक था। ओके, नाउ a question that some people will take time to solve। ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, बट इसे नहीं करना है, स्मार्ट वेज में करना है। ठीक है, एंड लर्न द स्मार्ट वेज थ्रू अवर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले चीज, अगर इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो समवेयर 777,000 बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये नंबर्स तो हटा दो। ठीक है, 776 नहीं होगा, 777,000 होगा। राइट, पहली चीज तो ये। अब दो ऑप्शन में ही बचा। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड चेक इज डिजिट सम। ठीक है, ये डिजिट सम एक बहुत हैंडी टूल होता है। डिजिट सम क्या बोलता है कि टेक सम ऑफ डिजिट्स, और जो डिजिट आ रहा है उसको सिंगल डिजिट में कर लो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करोगे वो ऑप्शंस में भी चेक कर लेना। 7777, 4 बार 7, 28 प्लस 9 37। ठीक है, 37 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 10, 37 से बनेगा 10, 10 करोगे 1, इसका डिजिट सम कितना है 1 है। ठीक है, 9999, दैट इज 36, 43, 43, 43 का डिजिट सम 7, तो 1 इंटू 7 7। ठीक है, अब जो आंसर है उसका डिजिट सम 7 होना चाहिए। राइट, 777, 21, 21 प्लस 14 इज 35, 35 प्लस 9 इज 777, दैट इज 21, 35 प्लस 9 इज 44, डिजिट सम 8 आ रहा है। दिस इज 7777, 28, 28 प्लस 11 39, 42 प्लस 6 आ रहा है। इंटरेस्टिंग। ओके, इसमें ये फिट नहीं करेगा एक्चुअली, माय बैड, द डिजिट सम विल नॉट वर्क हियर बिकॉज इसमें सिर्फ इनने 2 डिजिट तक दे रखा है। ठीक है, 4 डिजिट आने चाहिए वैसे आइडियली, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट तो 4 डिजिट तक आंसर होना चाहिए। दैट विल नॉट वर्क। वो अगर प्रॉपर फुल नंबर होगा तो ही काम करेगा। आई जस्ट रियलाइज की वैसे नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, नाउ इन दिस केस दिस शुड बी अनअवॉइडेड क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप 1000 से करोगे, ठीक है, 1000 से करोगे तो आपका बनता 7777, 777970। ठीक है, ये इंटू 1000 होता। अब इससे -0.21 होगा। ठीक है, अब 21 इंटू 8 करो, लाइक 8 कितना हो गया 168। ठीक है, तो 21, लाइक दिस इज -0.21 करेंगे। 21 इंटू 8 इज लाइक 0.21 इंटू 800, राइट, रफली 800 ले लो, तो कितना होगा 21 इंटू 8, 168, 168 से थोड़ा कम होगा, 160 समथिंग होगा, लाइक 160 समथिंग। so that will be 800 something, like 800 something, 777, 800 something will be the answer, so 806 would be the answer in this case। तो ये approximation से होगा, right, and this is how you will get the answer। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद आते हैं, 2 डिजिट सम काम आता। we will use approximation over here। okay, ideally avoid if you are not comfortable with numbers। A, B, C, and D play a game of cards। ठीक है, A says to B, if I give you 8 cards, you will have as many cards as C has, and I shall have 3 less cards, 3 less than what C has. Also, if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D has। If B and D together have 50 cards, how many cards does A have? अब ये हो गया आपका, लाइक इट इज अ पॉइंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो A, B, C, D, suppose C has 8 cards, C has X number of cards। ठीक है, सपोज मान लेते हैं A के C के पास C है। इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स, मतलब A अगर B को 8 कार्ड्स देगा
तो सी के बराबर होगा, ठीक है। 8 देने के बाद सी के बराबर होगा, तो इट मीन्स बी के पास x माइनस 8 है, तभी 8 मिलके सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज। अगर ए के पास 8 देने के बाद a माइनस 8 विल बी इक्वल टू x माइनस 3। 8 देने के बाद आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज, तो a इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। इससे 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। Also, if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D has. अगर यहाँ से C ले लेगा, 6 ले लेगा, तो क्या बनेगा? Like x plus 5 के बाद 6 और ऐड कर लो तो x plus 11 बन जाएगा. That is twice as many as D has. Suppose D has Y cards. Okay. So what it says that x plus 11 is equal to 2y. तो एक इक्वेशन बन गई x plus 11 is equal to 2y. ठीक है. दूसरी इक्वेशन क्या दी है? B and D together have 50 cards. So x minus 8 plus y is equal to 50. तो एक इक्वेशन बन जाएगी x plus y is equal to 58, राइट। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x को इधर ले आओ, 2y minus x is equal to 11. ऐड कर लो, 3y is 69, so y will be equal to 23. अब y is equal to 23 हर जगह रख के देख लो, y is 23, x plus y 11 is 46, ठीक है। so x is 35, x a पूछा है ना, तो x is 35, a will have 40 cards. Okay, so ये like it was a question of quantitative aptitude, आपको लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। so answer is 40. Okay, next one. Aruna cuts a cake into 2 halves and cut one such half into smaller pieces of equal size. इसके इसने equal piece कर दिए इस एक half के. Each of the small pieces is 20 grams in weight. ठीक है, ये जो small piece है ये 20 ग्राम का है. If she has 7 pieces of cake in all with her, what was the weight of the original cake? ये interesting सा puzzle है, ठीक है। अब देखो इसने 20 ग्राम के पीस कर दिए और इसके पास टोटल 7 पीसेस है, तो एक पीस तो ये हो गया, दैट मीन्स इसके इसने 6 पीसेस कर दिए, ठीक है। एक पीस 20 ग्राम का है तो टोटल ये 120 ग्राम का हो जाएगा, हाफ 120 ग्राम का है, टोटल 240 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। कई लोग इसमें 140 भी कर देते हैं, क्यों करते हैं कि 7 पीसेस होंगे 20 ग्राम के, हाफ को उसने और कट कर दिया, एक एक तो हाफ पीस हो गया, उसके अलावा जो बाकी हाफ था उसके उसने 6 पीसेस कर दिए, टोटल 7 पीसेस हो गए। तो इसके 6 पीसेस की ये हाफ का वेट 120 होगा, तो लेफ्ट हाफ भी 120 हो जाएगा, टोटल 240 grams is the answer. Okay, next question. Find the smallest number which leaves a remainder of 3 when divided by 5, 6, 7, 8, but leaves no remainder when divided by 9. देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो ये है कि इसे आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करो, ठीक है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दैट, ठीक है, क्योंकि जहां पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है वो तब करना चाहिए जैसे कैट जैसे एग्जाम जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, जहाँ पे ऑप्शन दिए यूज ऑप्शंस, ऑप्शंस को भी स्मार्ट वे में कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 से डिविजिबल चेक करना पड़ेगा आपको सारे ऑप्शंस में, हो सकता है आपको फिफ्थ ऑप्शन तक जाना पड़े, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखते हैं कि 5, 6, 7, 8 से 3 रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इवन होगा, 8 से कोई भी नंबर होगा 8n इज इवन, और उसमें अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो मतलब वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वो नंबर ऑड होना चाहिए, 3 नंबर ऐसे ही हट गए, ठीक है। 5 से रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो 5 से जो भी नंबर होता है या तो 5 में एंड होता है या 0 पे एंड होता है, उसमें 3 ऐड करोगे तो या तो 8 आएगा या 3 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। अब दोनों में 3 आ रहा है, दोनों लाइक दीज आर बोथ आर ऑड नंबर्स, तो अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 5 ऑप्शंस में चेक नहीं करने, बस दो में करेंगे, 7 + 11 18, ठीक है, और ये आ गया आपका 10 11, सो ये 9 से डिविजिबल ही नहीं है, सो दिस बिकम्स अवर आंसर। तो डिविजिबिलिटी चेक्स
certain logics of odd even numbers can make you much better in solving questions. There are 5 bus stops A, B, C, D, E at regular intervals. C is not the middle stop. ठीक है, तो पहले एक काम करो, जिस ऑप्शन में C मिडिल स्टॉप है उसे हटा दो. ठीक है. A and E are not terminal bus stops. अच्छा, A और E टर्मिनल नहीं है, बट सारी ऑप्शन में नहीं है. C comes twice as many stops before D in upward journey as B comes after A. अगर हम अप जा रहे हैं तो C पहले आएगा, ठीक है, D बाद में आएगा, B comes after A, मतलब B A के बाद आएगा, ऐसे आएगा, बीच में कुछ भी आ सकता है. C comes twice as many before D like as B comes after A, मतलब B और A में जितना डिफरेंस है तो C और D में उसका डबल डिफरेंस होगा, ये कहना चाह रहा है. Which of the following is the correct sequence of the journey in downwards direction? ठीक है, अब ये कह रहा है downwards direction, तो इंटरेस्टिंग हो गया. यहाँ पे इसने upward की बात की है, क्वेश्चन में डाउनवर्ड दिया है, तो पहले D आना चाहिए, C बाद में आना चाहिए. ठीक है, D C, ये तो ठीक है. अब ये कह रहा है C और D के बीच में जो डिफरेंस है वो ट्वाइस होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन A एंड B. अब यहाँ C और D के बीच में एक ही का डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे देखो C और D के बीच में 2 का डिफरेंस है और A और B के बीच में 1 का डिफरेंस है. यहाँ पे C और D के बीच में 3 का डिफरेंस है, राइट, और रादर 4 का, लाइक C E B A, मतलब 1 2 3 4 का डिफरेंस है और A और B में 1 का डिफरेंस है. दैट इज अवर आंसर. ठीक है, सही आंसर हो जाएगा. C 2 स्टेप पहले आ रहा है, B A के 1 स्टेप बाद आ रहा है. सो दैट इज व्हाट इट मेंट टू से. सो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाज इंपॉर्टेंट इन दिस केस एंड ऑप्शंस यूज करके. Triangle women, rectangle doctors, circle lawyers, the number which represents women that are lawyers but not doctors. ठीक है, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपका है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के बाहर होना चाहिए, बाकी 2 के अंदर होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज 3. ओके, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब स्टेशनरी पेन्स पिजन्स. ठीक है, स्टेशनरी, देखो पेन तो स्टेशनरी होती है ना सारी, तो वो ऐसे नहीं बन सकता. करेक्ट. डॉक्टर्स मदर्स सन इन लॉ. ठीक है, मदर्स और सन इन लॉ इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज मदर्स विल बी फीमेल, सन इन लॉ विल बी मेल. ब्यूरोक्रेट्स मेन एंड वुमेन. ठीक है, अब देखो मेन एंड वुमेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मेन अलग होगा वुमेन अलग होगा, तो ओवरलैप नहीं कर सकते, सो अगेन नॉट पॉसिबल. बॉल्स विकेट्स एलियंस. एलियंस बिल्कुल अलग ही चीज हो गई. ठीक है, बॉल्स और विकेट्स फिर भी रिलेटेड है, अनरिलेटेड हो गई. लास्ट ऑप्शन कहता है एक्सट्रोवर्ट्स वुमेन टॉल. ठीक है, ये सारे ओवरलैप कर सकते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट्स हो सकते हैं. सम एक्सट्रोवर्ट्स कैन बी वुमेन, सम कैन बी मेन. सम एक्सट्रोवर्ट्स कैन बी टॉल, सम कैन बी शॉर्ट. सम टॉल कैन बी वुमेन, राइट, सम women can be short, right, some people can be all 3 of them. So that is the correct Venn diagram. Next question. Okay, अब ये देखो, इसको पहले आपको, मतलब इतना सारा रीड करने से पहले ये देखो लास्ट लाइन पढ़ लिया करो. ठीक है, क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट. अब ये पढ़ लो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्या कह रहा है, उसको बाहर निकाल दो, बाकी सबका ओवरलैप होना चाहिए. ठीक है, लोग क्या करते हैं, पूरा देख रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया उसमें भी हमने यही किया कि हमने क्या पढ़ा, लास्ट लाइन पढ़ी, दिस वन विच वी डिड. सो व्हाट वी सेड, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, विमेन और लॉयर होनी चाहिए. तो डॉक्टर क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बाहर कर दो, ओवरलैप कर दो. सेम गोज हियर इन द नेक्स्ट वन. हियर वी विल डू कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, बाकी 3 होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. ओके, नाउ पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, तो ट्राइंगल के बाहर कर दो और बाकी सब में ओवरलैप होना चाहिए. नाउ इट शुड बी सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर व्हिच इज 4. So that becomes our answer. Next question. It says the diagram shows the number of people who like running, cycling and swimming. If randomly a person was to be selected based on the diagram, what is the probability that the randomly chosen person likes running and cycling both? ठीक है, रनिंग एंड साइकिलिंग बोथ, मतलब 9 लोग फेवर्ड में, रनिंग और साइकिलिंग 9 लोग लाइक करते हैं. नाउ
अब टोटल में से सेलेक्ट करना है, तो 9 प्लस 13 22, 32, 39, 54 प्लस 14 68, सो 9/68 होगी आपकी, सॉरी 9:68 will be the answer. Pretty simple one. Next question. If P plus Q means P is the mother of Q, P minus Q means this, which of the following shows P is the maternal uncle of Q? ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं लोग, हर लाइक एक ऑप्शन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें कई लोग आपको बताएंगे ऑप्शन पे ऑप्शन चेक करो, यस ऑप्शन चेक करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही कोई एक सही होगा, बट लॉजिकली चेक करना है, सारे ऑप्शन ब्लाइंडली नहीं चेक करना है, दैट विल सेव योर टाइम। देखो, मैटरनल अंकल किसे बोलते हैं, मामा को बोलते हैं, ठीक है, मैटरनल अंकल इज बेसिकली मदर्स ब्रदर, ठीक है, पहले ये चीज समझो कि मदर्स ब्रदर है तो वो आदमी मेल होना चाहिए, ठीक है, तो पी मेल होना चाहिए, क्यू कुछ भी हो सकता है, पी शुड बी मेल। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे तो पी मेंशन ही नहीं है, राइट, क्वेश्चन में पूछा पी इज द, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोड्स दिए हैं उसमें जनरेशन ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ये देखना होता है, ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल व्हाट डज इट मीन। देखो, मदर का मतलब है नीचे जा रही है जनरेशन, पी ऊपर मतलब जो भी है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, सो नीचे जा रही है, ब्रदर सेम लेवल पे रह रही है, ठीक है, फादर जनरेशन नीचे जा रही है, और इसमें सेम लेवल पे रह रही है, ठीक है, अगर पी मदर्स ब्रदर है, राइट, तो वो नीचे की जनरेशन में नहीं होगा, ऊपर की जनरेशन में होगा, तो पी बाद में नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन मैंने और एलिमिनेट कर दिए बिना रिलेशन बनाए, ठीक है, हो सकता है ये आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता था, आप ब्लाइंडली पांचों ऑप्शन चेक कर रहे होते, बट लॉजिकली आप सॉल्व करोगे ना, आपका टाइम कम लगेगा। देखो, अगर आपका लक अच्छा है वो पहले ऑप्शन में बन जाएगा, बैड लक है तो फिफ्थ ऑप्शन में बनेगा, पर अगर आप स्मार्ट वे में करोगे तो हो सकता है आप फिफ्थ ऑप्शन में ना देखते हुए सेकंड थर्ड मतलब कम ऑप्शंस में सॉल्व कर सकते हो। तो पी नीचे की जनरेशन में तो नहीं होगा, पी ऊपर की जनरेशन में होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पी माइनस एन, माइनस का मतलब क्या है, माइनस इज द ब्रदर, ठीक है, इसमें तो मेल बन रहा है, इसमें देखो प्लस दे रहा है, प्लस इज, प्लस मींस मदर, ठीक है, प्लस का मतलब है मदर है, तो पी फीमेल तो हो ही नहीं सकता है, राइट, तो चार ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, रिलेशन ही नहीं बनाया, आंसर आ गया। अगर मान लो एक ही ऑप्शन, दो ही ऑप्शन एलिमिनेट होते फिर आपको कुछ देखना पड़ता, तो उसमें भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वी विल सी कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस सॉल्यूशन विल हेल्प यू अ लॉट, राइट, सो सारे सॉल्यूशन देख लेना, सारे स्लॉट्स के, हम सारे स्लॉट्स के सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी स्मार्ट मैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plus B means like brother and so on. Which of the following means C is the son of M? ठीक है, C son होना चाहिए, राइट, अब C son तभी पता चलेगा जब C का जेंडर पता होगा, ठीक है, अगर C का जेंडर नहीं पता है तो मतलब हम नहीं कह सकते वो सन है, ठीक है, तो नहीं पता चलेगा। अब देखो, देन A इज द ब्रदर, तो प्लस ब्रदर सेम जनरेशन है, ठीक है, A इज द सिस्टर, सिस्टर भी सेम जनरेशन में हो गया, फादर हो गया, ठीक है, तो ये नीचे की जनरेशन में जा रहा है, सी इज द सन, तो सी बाद में आना चाहिए एम के, ठीक है, एम के बाद आना चाहिए, एम के बाद आना चाहिए, एम के बाद आना चाहिए, सी पहले आ गया, सो ये ऑफ कोर्स रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, सी अगर सन पता लगाना है तो सी मेल होना चाहिए, तो सी के बाद भी कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, सी के बाद भी कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सी लास्ट में है तो हम नहीं पता लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसको इस तरह से समझो, अगर मैं देता हूं डी प्लस सी, इसका मतलब क्या होगा, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, तो क्या सी मेल है कि मेल फीमेल है, नहीं पता, नहीं पता ना, सी मेल है कि फीमेल नहीं पता चलेगा, क्योंकि डी ब्रदर है, सी उसकी सिस्टर, मतलब सी लाइक कुड बी मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम दो और ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या बनाना है, सी इज द सन ऑफ एम, ठीक है, अच्छा एम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार मीन्स फादर ऑफ बी, तो इसमें स्टार फादर बन रहा है, माइनस मीन्स सिस्टर, ए माइनस बी मीन्स सिस्टर, तो एम यहाँ पे फीमेल बन गया,
ठीक है, तो लॉजिकली ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, हम बिना फैमिली ट्री बनाए आंसर कर दे रहे हैं। तो लॉजिकली सोचोगे ब्लड रिलेशंस में, यू विल बी स्मार्टर देन मोस्ट पीपल। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर स्कोर के बियॉन्ड नहीं पहुंच पाते, तो इसीलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप कन्वेंशनल वे में सॉल्व करते हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीना, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, is the daughter-in-law of Kalyani. Dheeraj is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. How is Kalyani related to Ashok? तो थोड़ा बनाते हैं ग्राफ को। वीणा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, तो ये अशोक है, ठीक है। अशोक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वैसे लाइक सिस्टर इन लॉ है। तो अशोक का जो वी लाइक दिस इज वीणा, ठीक है, ये जो इसके स्पाउस है उसकी सिस्टर है, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, तो मतलब कल्याणी की डॉटर इन लॉ है, तो कल्याणी का कोई चाइल्ड होगा, उसकी वाइफ होगी, ठीक है। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो अशोक का एक ब्रदर है, तो अशोक ही हो गया, ठीक है। अशोक की सिस्टर इन लॉ है, तो अशोक का कोई ब्रदर होगा। लेट अस से दिस ब्रदर इज मैरिड टू वीणा, ठीक है। और लाइक दीज आर चिल्ड्रन ऑफ कल्याणी। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। अच्छा, सुदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो दिस इज सुदीप, ठीक है। एंड Sudeep is the then Dheeraj is the father of Sudeep, and Dheeraj is married to Kalyani. How is Kalyani related to Ashok? So Kalyani will be mother of Ashok. A plus B means again वही सब आ गया, ठीक है। इसमें फिर से देखते हैं, P is the daughter of P, तो क्या चीज चाहिए? देखो, सिस्टर में सेम लेवल में जनरेशन जा रही है, वाइफ में सेम लेवल में जनरेशन जा रही है, फादर नीचे जा रही है, ठीक है, ब्रदर से। तो अगर T इज द डॉटर ऑफ P दिया है, तो क्या होना चाहिए कि लाइक टी बाद में आना चाहिए, बिकॉज जनरेशन पी की ऊपर होगी, टी की नीचे होगी, तो टी बाद में आना चाहिए पी से, ठीक है। इसमें तो टी मेंशन ही नहीं है, okay, सब में बाद में आ रहा है, फाइन। देन वी शुड ऑल्सो हैव कि टी शुड बी लाइक इफ टी इज द डॉटर, तो अगेन जेंडर पता होना चाहिए, ठीक है, जेंडर पता होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है, सिस्टर, वाइफ, फादर, ओके, एंड ब्रदर। सो दैट मीन्स एस टी के बाद भी कोई person होना चाहिए, there should be someone after T, so we can eliminate these two options also, right? अब ये दो ऑप्शन बच रहे, P Q R सिमिलर ऑप्शन है, तो हम बना के देख लेते हैं। स्टार क्रॉस मीन्स A is the wife of B, so P is the wife of P is the daughter of P, तो P मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, सही। P is the wife of Q, so दोनों ऑप्शंस में P is a female married to Q, so Q is a male। Q हैश R, दो ऑप्शन में Q हैश R, दोनों ऑप्शन सेम सेट में लेके चल रहे हैं। परसेंट R, परसेंट मीन्स फादर ऑफ दिस, राइट, फादर ऑफ, so these are father of R। R, अब देखो यहाँ पे T माइनस एस दिया, एक में T प्लस एस दिया, ठीक है, जेंडर से कर लेते हैं। माइनस के प्लस कहता है सिस्टर और माइनस कहता है ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पे तो मेल बन गया, ठीक है, ये भी हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। देखो यहाँ पे मेल बन गया, यहाँ पे फीमेल है, तो दैट शुड बी द आंसर। सो अगेन वी आर नॉट मेकिंग फैमिली ट्री। अगर आप लॉजिकली चल रहे होते, ऑप्शन पे ऑप्शन चेक कर रहे हो, तो आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करना पड़ता, बट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने लॉजिक लगाया, पी पहले आना चाहिए, देखो एक में तो टी है ही नहीं, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। देन सेकंड भी रिजेक्टेड कि टी का जेंडर पता होना चाहिए, डॉटर है, तो डॉटर तभी पता चलेगा वो किसी से रिलेटेड होगी। अगर हम लास्ट में कहेंगे, जो हमने प्रीवियस भी सेलेक्ट ये बात डिस्कस की थी, अगर हम कहेंगे कि एक्स इज द डॉट, एक्स इज द ब्रदर ऑफ टी, तो हमें टी का जेंडर नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन टी के बाद अगर कोई होगा तो जेंडर पता चलेगा, तो बेस्ड ऑन दैट वी रिजेक्टेड टू मोर ऑप्शंस, ठीक है, ये दो भी रिजेक्ट हो गए। अब इसमें टी मेल बन रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, दैट मींस दिस इज द आंसर। सो इस तरह से लॉजिक करो। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए बनाने का, लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन होगा, जब कुछ नहीं बच रहा तब फैमिली ट्री बनाने पे आओ, ठीक है।
Now let's see the next question, which is on, okay, 3p mother of p, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, k is the mother in law of m, ठीक है। अब देखो, मदर एक जनरेशन नीचे जा रही है, ब्रदर सेम जनरेशन है, हस्बैंड सेम जनरेशन है, डॉटर लाइक जनरेशन ऊपर हो रही है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इज द डॉटर ऑफ पी, तो ए नीचे आएगा, पी ऊपर आएगा, ठीक है। के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, तो के एक तो पहले फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, और लाइक के का सन होना चाहिए कोई, राइट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और लेट्स सी दिस वन, तो के शुड कम, नाउ लेट्स सी दीज वंस, क्योंकि इसमें जनरेशन दोनों साइड जा रही है तो इसमें ट्रिकी हो सकता है। K4, K4 मीन्स ब्रदर, ठीक है। देखो जेंडर फीमेल होना चाहिए, यहाँ पे K4 हो रहा है, 4 मीन्स ब्रदर, सो दैट इज इनकरेक्ट। K5, K इज द डॉटर ऑफ S, S4, पहले एक काम कर लो, जेंडर के बेसिस पे हटा देते हैं। अगर 9 या 4 आ रहा है के बाद, ठीक है, इसमें ब्रदर मेल हो रहा है, और 4 या 9 आ रहा है वाले ऑप्शन हटा दो, K4 हटा दिया, K3, okay, so these are only one option we could remove. अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन जाने की कोशिश करते हैं। K5S4M, K5 मीन्स K इज द डॉटर ऑफ S, ठीक है, एंड S4M, S इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। तो ये तो M ऊपर की जनरेशन में हो गया, सो दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे K3, K इज द मदर ऑफ J, J9 इज द हस्बैंड ऑफ, तो के इसका जे का हस्बैंड है, जे इज द हस्बैंड ऑफ एन, सो एन यहाँ पे इसके N4M, एन इज द 4 मीन्स ब्रदर, ये कुछ जेंडर गड़बड़ बन रहा है। K3J, ठीक है, K इज द मदर ऑफ J, J इज द हस्बैंड ऑफ N, तो ये J मेल है, N फीमेल होगी, N4, तो N ब्रदर, तो ये थोड़ा सा जेंडर इसमें मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जेंडर मिसमैच हो रहा है, ये भी गलत हो गया। K5 मीन्स के इज द डॉटर ऑफ जे, तो के नीचे की जनरेशन में आ गई, ठीक है, तो उसे एम तक जाने के लिए ऊपर जनरेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो के इज द डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर हो गई, तो एम से ऊपर की जनरेशन में आना चाहिए, और यहाँ एन यहाँ पे आ गया, तो वी कैन एलिमिनेट लाइक दिस। अब लास्ट वाला देखते हैं, M9, M9N, that means M is the husband of P, यहाँ पे M मेल हो गया। आंसर ऑप्शन कौन सा है इसका, 70, रॉन्ग तो नहीं है। अच्छा, M मदर, लाइक M मेल भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लाइक डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ भी तो हो सकता है। M9, M is the husband of N, N5K, N is the daughter of K, हाँ तो सही है ना, ये डॉटर K इज द, K3 इज द मदर ऑफ P, इज अ फीमेल, ठीक है। तो ये आपका, ये मदर इन लॉ हो गई, सो दिस इज मदर इन लॉ, दैट इज द आंसर। क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम विल बी अ फीमेल, एम कैन बी अ मेल ऑल्सो, राइट। अब मैन कैन ऑल्सो हैव अ मदर इन लॉ, ठीक है, तो हम जनरली मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ उस सेंस में सोचते हैं, जरूरी नहीं है, इट कैन बी विद मैन ऑल्सो। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो ये भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे मीनिंगफुल सीक्वेंस वाले। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, ट्रायल, जजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्राइम होगा, तो सारे ऑप्शंस वो हटा दो जिसमें लाइक सबसे पहले क्राइम नहीं आ रहा है, और पनिशमेंट लास्ट में आएगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन हट गए। अब देखो, पनिशमेंट, पुलिस, सॉरी, क्राइम, पुलिस, जजमेंट, ट्रायल, पनिशमेंट, ठीक है। देखो पहले क्या होगा कि पनिशमेंट तब आएगा जब जजमेंट होगा, ठीक है।
पहले तो क्राइम होगा, क्राइम के बाद पुलिस आएगी, ठीक है, पुलिस देन विल टेक फॉर ट्रायल, ठीक है, ट्रायल होगा, फिर जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद पनिशमेंट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जजमेंट के बाद ट्रायल हो रहा है, ट्रायल पहले होगा, ठीक है, ट्रायल के बाद जजमेंट आएगा, ट्रायल पे ले जाते हैं ना, उसके बाद जजमेंट लेते हैं, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन, इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, सबसे पहले आएगा, देखो प्लांट आएगा, ठीक है, तो प्लांट को पहले ले लो और सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। साड़ी लास्ट में बनेगी, कॉटन की साड़ी बनेगी, तो 4 3 लास्ट में आना चाहिए, नहीं 4, अच्छा कॉटन का, सॉरी कॉटन का क्लॉथ बनेगा फिर साड़ी बनेगी, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट आएगा, लास्ट में साड़ी आएगी, दैट वी हैव मेड। प्लांट से बनेगा यान, सो टू, नहीं यान तो क्लॉथ का बनता है, प्लांट से निकलेगा कॉटन, प्लांट कॉटन, कॉटन से बनेगा आपका यान, ठीक है, यान से बनेगा क्लॉथ, और क्लॉथ से बनेगी साड़ी, तो हम कॉटन साड़ी बोलते हैं, एक्चुअली कॉटन का क्लॉथ बनता है पहले, ठीक है, so that's the order that you will get. Poverty, population, death, unemployment, disease, सबसे पहले होगी population, ठीक है, population होगी, we can eliminate these options। population की वजह से लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, जॉब्स नहीं रहेंगे, 2 4। देन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट से बनेगा आपका पॉवर्टी, ठीक है, 2 4 1 5 3, ठीक है, पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होगी तो लोग डिजीज हो जाएंगे, डिजीज से डेथ होगी, लाइक पॉवर्टी में यू कैन नॉट ट्रीट योर डिजीजेस, पॉवर्टी से डिजीज नहीं होते, बट पॉवर्टी अगर आपकी होगी तो आप डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं ले पाओगे, इसलिए आपकी डेथ हो जाएगी, सो दैट इज द ऑर्डर। नेक्स्ट वन, अब इसमें क्या है कि वी हैव टू अरेंज द डिस्टेंस, ठीक है, देखो किलोमीटर, माइल, माइल इज 1.6 किलोमीटर, तो माइल हाईएस्ट होगा, अब हो सकता है इसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट हो या लोएस्ट टू हाईएस्ट हो, तो किलोमीटर के बाद माइल आना चाहिए, तो 5 2 हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, सो वी कैन अरेंज दीज वंस, हमने रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले देखो मिलीमीटर इज लाइक 1/1000, सेंटीमीटर इज 1/100, तो सबसे पहले मिलीमीटर आएगा, फिर सेंटीमीटर आएगा, फिर मीटर आएगा, मिलीमीटर 3 4 1 5 एंड 2। डायग्नोसिस, डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, रिकवरी, ठीक है, रिकवरी लास्ट में होगी, रिकवरी होगी मेडिसिन लेने के बाद, ठीक है, अच्छा डॉक्टर डायग्नोस करेगा, ठीक है, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन देगा, बिना डायग्नोस करे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, पहले चेक करेगा कि आपको क्या बीमारी है, फिर प्रिस्क्रिप्शन देगा, फिर आप वो मेडिसिन लोगे और फिर रिकवरी होगी, सो 2 1 3 4 5। A group of hikers begin their journey by walking 7 kilometer north, ठीक है, पहले 7 किलोमीटर गए north, then they turn right and head 6 kilometer east, they turn right again and 7 kilometer south, so how far are they from their original position? This is 6 kilometer, pretty simple one। Scorales mentioned pointing a direction that is his home is towards the west, ठीक है, later he realized that he pointed correctly in the direction of his home but west was exactly to the right of where he pointed, ठीक है, west is to the right, मतलब जिधर वो पॉइंट कर रहा था उसके राइट में वेस्ट था, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, सपोज वो यहाँ पॉइंट कर रहा होता तो उसके राइट में क्या आता, और यू कैन थिंक लाइक दिस, ठीक है, वो एक एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, एक्स के राइट में वेस्ट है, तो वेस्ट के लेफ्ट में पॉइंट कर रहा था वो, एक्चुअली ये वेस्ट है, वेस्ट के लेफ्ट में क्या आएगा ये, तो वो साउथ को पॉइंट कर रहा था, साउथ की राइट साइड होती है वेस्ट, रिवर्स सोच लो, वो कह रहा है कि मेरे राइट साइड में वेस्ट था, तो वेस्ट के लेफ्ट साइड में था विच इज टूवर्ड्स द साउथ। हरे कृष्ण वॉक 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है, पहले 20 नॉर्थ किया, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35, then he turned left and walked 15, finally he turned left and walked 15, तो 15 और आ गया, अब बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच, तो पहले यहां से स्टार्ट किया था, तो ईस्ट में है और कितना आ गए, दिस इज 30 प्लस
35 65 ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि देखो ये डाउन गया 35, यहाँ से यहाँ तक 35 डाउन गया और 15 ऊपर आ गया, तो नेट नेट ये 20 डाउन है, तो टोटल इज सॉरी दिस इज नॉट 65 45 होगा, पहले 30 गया फिर 35 नीचे आ गया फिर 15 गया, राइट, तो नेट नेट ये इस साइड को 45 गया और 35 डाउन गया था, 15 अप 20 डाउन गया, सो 45 ईस्ट। An ordinary clock is placed at 2 p.m. The minute hand points towards northwest, ठीक है, 2 बज रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट है। In which direction would the R hand of this clock point at 6 p.m. तो 6 p.m. पे R hand का, ये R hand है, ये मिनट हैंड है, ठीक है, तो 6 p.m. पे कौन से डायरेक्शन को पॉइंट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट करेगी। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, आपको पूरी क्लॉक नहीं बनानी, नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट होता है साउथ ईस्ट, विल पॉइंट इन साउथ ईस्ट। The next question says JKLMNOP are 8 hertz, L is 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ K, तो ये सारे आपको बनाने पड़ेंगे। आइडियली ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए, जैसे 8 पॉइंट है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। L is 2 मीटर ईस्ट ऑफ K, तो K है, ठीक है, यहाँ पे L हो गया। J is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, तो यहाँ पे J हो गया। Q is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ J, सो 2 किलोमीटर साउथ, मतलब यहाँ पे Q हो गया, ठीक है। फिर P is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, while M is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P, 3 किलोमीटर ईस्ट है तो 1 किलोमीटर मोर एंड 2 किलोमीटर, इट इज M is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, एंड O is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, O is 2 किलोमीटर 1 + 1, यहाँ पे O हो गया 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ। R is situated right in the middle of K and L, K और L के बीच में R है यहाँ पे, ठीक है। वेल N is just in the middle of Q and M, तो यहाँ पे N हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हट्स K एंड P, K और P के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो K इज हेयर एंड P इज हेयर, K और P के बीच में ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 1, और दिस इज अ राइट एंगल, सो 1 1 इज √2, √2 is 1.41 kilometers. Okay, in this question, this was also a question which had an error because इसमें दो correct answers आ रहे थे, ठीक है, which were options 1 and 5 were incorrect, ठीक है। अब देखो like it says plus stands for, minus stands for plus, plus stands for into stands for minus, which of the following is correct, ठीक है। तो अगर हम रखेंगे इसमें ऑप्शंस में 22, अब ये क्या होता है कि लाइक वही कि अगर मल्टीपल करेक्ट हो जाते हैं तो इश्यूज हो जाते हैं। 22 प्लस स्टैंड्स फॉर इंटू 22 इंटू 7 माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस 3 माइनस 9, 154 154 157 148, तो ये सही बन रहा था, ये भी सही बन रहा था, ये भी सही है। अगर आप देखोगे 33 प्लस मीन्स इंटू मीन्स माइनस, 33 माइनस stands for plus 10 into 20, 10 into 20 200 and this is 228, तो ये दो इसमें सही बन रहे थे, बाकी शायद सही नहीं थे, बट मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, so we had told that this is a question that is worth challenging. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एक चीज इसमें ये समझना कि हमें यहाँ पे सिंबल्स अरेंज करने हैं इक्वेट करने के लिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो, अगर हम कोई दो नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 3 इंटीजर्स को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 - 5, मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर हम डिवाइड करेंगे, लेट अस से 11 / 3, इट इज 3.67, मतलब नॉट नेसेसरी इंटीजर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट याद रखना कि टिपिकली इन क्वेश्चंस में ऐसा देखो कि डिवीजन में इंटीजर बन रहा हो, ठीक है, डिवीजन में इंटीजर बन रहा हो, दैट विल हेल्प यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कैसे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है 6, अगर पहले वाले में b की जगह हम डिवीजन लगाते हैं तो 6/12 बनेगा,
6/12 कितना होगा 0.5, ठीक है। अगर आप इंटीजर्स में प्लस माइनस 0.5 करोगे, 0 नहीं बनेगा, ठीक है, 0.5 में आंसर आएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस करके देख लो, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस, सो 24 माइनस 6 18, ठीक है, -12 इज 6 प्लस 16 नहीं बन रहा है, 7 ही बन रहा है। डिविजन 24/6 एंड 12/16, 12/16 अगेन डेसिमल्स में नंबर देगा, राइट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगेन 12/16 डेसिमल में नंबर देगा, 12/16 इज 3/4 विच इज 0.75, ठीक है। तो कुछ भी प्लस माइनस 0.75 करोगे, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, राइट। लास्ट ऑप्शन बचता है, चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 माइनस दिस, ठीक है। So 24 divided by 6 is 4 plus 12 minus 16, that is equal to 0. So that becomes our answer. Let's see the next question. 64 into 52. अब ये काफी इंटरेस्टिंग था, राइट। इसमें फिगर आउट करना पड़ता है, कभी कभी स्ट्राइक होता है, कभी नहीं होता है। इफ थिंग्स डू नॉट स्ट्राइक, डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, ठीक है। अगर लॉजिक स्ट्राइक करता है तभी उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता, डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। इसमें क्या करना था, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 6 + 4 10, 10 + 5 15, +2 17, 4 + 8 12, +5 +6, तो सबको ऐड कर दो, तो आंसर विल बी 8 + 4 + 3 + 7 which is 10 and 12 22. That is the answer. Sometimes like in such questions logic comes instantly, सीधे दिख जाता है, कभी नहीं फिगर आउट होता है, तो डू नॉट ब्रेक योर हेड इनटू दोस थिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस and cross a man standing in the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. They cross each other in 23 seconds. Find the ratio of the speeds of the two trains A and B. ठीक है। अब इसे किस तरह से करते हैं, these two trains can like they cross each other in 27 seconds and 17 seconds. अब इसमें लेंथ नहीं दी हुई है, ठीक है। इसको आप एलिगेशन से कर सकते हो, एलिगेशन से ऐसे कर सकते हो 27 17 और 23, तो ये आपका आंसर बनता है 6 and 4, ठीक है। तो रेशियो आपका आ जाएगा 3:2, दैट यू कैन यूज इट, ठीक है। तो ये एक एलिगेशन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि like they are running in opposite directions, okay, they can like first train can cross a person and we need to find the speeds of the train, right? So let us say इसकी speed s है, ठीक है। तो let's say इसकी speed a है और इसकी speed b है, एलिगेशन से डायरेक्ट हो जाता है। लेट अस सॉल्व इट मैथमेटिकली। इसकी स्पीड a है, इसकी स्पीड b है, तो ये पर्सन को पास करेगी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, this train is passing in 27 seconds, so L1 is equal to 27a. Similarly L2 will be 17 times of b because ये 17 seconds में इस पर्सन को पास कर ले रही है। अगर दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, दोनों को टाइम कितना लग रहा है 23, स्पीड कितनी है a प्लस b और डिस्टेंस कितना है सम ऑफ दीज लेंथ्स, तो 23 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 27a प्लस 17b, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 23a प्लस 23b इज इक्वल टू 27a प्लस 17b, फिर आप इसे इधर ले आओगे, दैट विल बिकम 6b इज इक्वल टू 4a और a अपॉन b करना है, ठीक है। एक और b को यहाँ b इधर लाओगे, तो लाइक इफ यू ब्रिंग b दिस साइड यू हैव टू ब्रिंग a बिफोर, 6/4 विच इज 3/2, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, बाकी आप एलिगेशन से भी इसे कर सकते थे, ठीक है। ये एलिगेशन एक शॉर्टकट होता है, बट ये प्रॉपर तरीका है इसे सॉल्व करने का। A train 800 meters long is running at a speed of 78 km per hour. It crosses a tunnel in 1 minute. Find the length of the train tunnel in meters.
टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी 78 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रही है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/60, 1/60 आवर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 1.3 किलोमीटर्स, विच इज 1300 मीटर्स, ठीक है। 1300 मीटर्स में से 800 मीटर तो इसकी लेंथ है, ट्रेन की है, दिस इज ट्रेन, so that will be the tunnel will be 500 meter long. There were quite good number of questions in this. The position of how many digits will remain unchanged after the digits are rearranged in ascending order of the number. तो इसको लिखना पड़ता है 3 5 1 4 6 2 9 8 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 4 unchanged है, then 8 unchanged hai. So there are 2 digits that remain unchanged. Anu and Vijay are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? ठीक है, तो top plus bottom is equal to n plus 1, ठीक है, ये ध्यान रखना, left plus right या फिर top plus bottom. There are 31 students, so n plus 1 is 32, so top plus bottom will be 32, so 25 and 21. Mohan is taller than Shyam but shorter than Ramesh, ठीक है। मोहन taller है श्याम से but shorter than Ramesh. Ramesh is taller than Rajat but shorter than Gautam. Rajat but shorter than Gautam. If Shyam is taller than Rajat, ठीक है, श्याम is taller than Rajat, मतलब रजत तो और भी बाद में आएगा. Who is the shortest among them? So shortest will be Rajat. Prashant leaves his house at 20 minutes to 7 in the morning, so 6:40, and reaches Hemant's house in 25 minutes, where they eat a light breakfast. And after 15 minutes, they leave for their office, which takes them another 35 minutes. At what time do they leave Hemant's house to go to the office? अच्छा, Hemant's house कब leave करते हैं, ठीक है। They leave for their office ब्रेकफास्ट के बाद, राइट। सो 7:20 पे ये लीव करते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा कि कब पहुंचते हैं, दे लीव एट 7:20. Okay, so this was the answer to the question, and this completes the section also. Okay, so this was the logical reasoning part. So इसमें आपने solutions, smart solutions सीखे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, बेटर वे में करते हैं, हर बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी डन विदाउट पिकिंग द पेन, एंड इफ यू मास्टर दो स्किल्स you become better at solving questions and become quick at solving questions. क्योंकि इसमें बहुत सारे questions थे, individual questions थे, कुछ questions skip करने लायक होते हैं, जैसे हमने blood relation में देखा कि किस तरह से हम questions को better way में solve कर सकते हैं, और वो जो number series based थे, ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, जैसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक फिगर आउट नहीं हो रहा है, जस्ट स्किप देम. इट इज अबाउट हाउ फास्ट यू लाइक डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, सो दैट यू एंड अप doing the paper on time and maximize your number of attempts. So thanks for watching this solution. Watch other solutions also. We have uploaded the solutions of all slots of all sections. Do watch them before attempting the second paper.